ममता है, असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. हमारे जो दलित है, हमारे जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandeshkhali women have started the revolution. शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। Now West Bengal is burning, and this. कहाँ है संदेश खाली, क्यों मचा है बवाल? पहले शाहजहां के गुर्गों का ईडी टीम पर अटैक, अब महिलाओं पर अत्याचार के भयावह आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। वहां कुछ महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन और शर्मनाक है। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब उस मामले को लेकर संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है और 3 दिनों से बीजेपी और पुलिस में झड़प जारी है। संदेश खाली में तनाव को लेकर हालात गंभीर है, पूरा इलाका सुलग रहा है। पीड़ित महिलाएं इंसाफ मांग रही और पुलिस ने संदेश खाली में पहरा बैठा रहा है। बंगाल के कोने कोने में बीजेपी सड़क पर उतर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ितों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। बीजेपी इस मुद्दों को लेकर सड़क पर है। 2 दिन पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजमूदार ने संदेश खाली जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, लाठियां बरसाई, जिसमें मजमूदार जख्मी हो गए। 1 दिन पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संदेश खाली जाना चाहा, लेकिन पुलिस दीवार की तरह डट गई। शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। आज जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब संदेश खाली जा रही थी तो उसे बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस अधिकारियों से काफी कहासुनी हुई। वहां रोके जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और सरकार गुंडों को बचा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संदेश खाली में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। पुलिस ने उन्हें रोककर ये साबित कर दिया है कि अब बीजेपी की टीम कोलकाता में राज्यपाल से मुलाकात करेगी। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट उपखंड में आता है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे अधिक रहते हैं। पिछले महीने जब तृणमूल कांग्रेस के नेता टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ने रेड की थी तो उन्होंने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद यह इलाका खूब सुर्खियों में रहा था। यहाँ की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने खुद अपनी आप बीती सुनाई है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर अत्याचार करने, यौन उत्पीड़न करने और जमीन कब्जाने जैसी गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने वाली एक महिला ने बताया कि टीएमसी के लोग गांव में घर घर जाकर चेक करते हैं और इस दौरान अगर घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती है तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के लोग उसे अगवा कर ले जाते थे और फिर उसे पूरी रात अपने साथ पार्टी दफ्तर या अन्य जगह पर रखा जाता और अगले दिन यौन उत्पीड़न करने के बाद उसे उसके घर या घर के सामने छोड़ जाते थे। इसके बाद जैसे ही मामला सामने आया तो राज्यपाल ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए और बाद में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। अब तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। তখন তখন মিটিংয়ে ডাকবে, যেতে হবে, না গেলে ওরা এসে অত্যাচার করবে, মানে তুলে নিয়ে যাবে, মারধর করবে। এর মানে আমাদের এই গ্রামে হঠাৎ করে অনেকগুলো লোক নিয়ে এসে আমার কাকিমাকে মাথা ফাটিয়ে দিল, 3-4 জনকে মারলো। This will go on. पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में किया होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये
कर रही है। यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। ये बैरिकेड देखे আমরা বিশ্বাস হয়ে গেছে, ऐसा बैरिकेड देख के हमको भरोसा हो गया जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं, हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेशखाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। अभी पूरा हम लोग शर्मसार है। बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं। लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। अभी जो भी हो रहा है ना, पुलिस के देखरेख में हो रहा है। सरकार नियोजित जो अत्याचार है ना, सरकार प्रायोजित अत्याचार यहाँ पे हुआ है। जाने के लिए बैठे हैं, हम देखते हैं। पुलिस बोल रहे हैं हम ऊपर का प्रेशर है, हमारे पास ऑर्डर है आपको नहीं जाने देने के लिए। मैंने बोला किसका ऑर्डर है? वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुख्यमंत्री का इतना डर क्यों है? अन्याय भी करे और अन्याय को किसी ने उस महिला के साथ खड़ा होने के लिए कोई आया, उसको जाने के लिए नहीं दे रहा है। मतलब ममता बनर्जी, आपका वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, जो ममता है, असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। Mamata Banerjee and her government is. Today, central ministers are here. They are not being allowed. Even after saying that 5 of us will be going. There is section 144 and only 5 of us will be going. Then we said only 2 of us will be going. Only 2 ministers will be going. Then also they are not allowing. Because they have strict instruction that BJP central government, delegation will not be allowed. Mamata knows what has happened over there. Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. Now West Bengal is burning, and this will go on. This revolution which the women of Sandeshkhali have started, this will go on. Whether we are allowed to go or we aren't allowed to go. Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandeshkhali women have started the revolution, and this will go on. आपको बता दें कि संदेशखाली की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। आने से पहले अभी देखा संदेशखाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेशखाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी।